डीमन किंग मुजान आराम से कोकुशिबो को मार सकता है उसके अंदर के डीमन सेल्स के साथ छेड़छाड़ करके, लेकिन व्हाट इफ अगर हम इसे एडवांटेज को ही हटा दें और कोकुशिबो एक फ्री डीमन बन जाए जिसपे मुजान का कोई कंट्रोल ही ना हो, तो क्या मुजान सेंगोकू एरा के दी सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा और दी मोस्ट पावरफुल अपर रैंक 1 को हरा पाएगा, या फिर कोकुशिबो अपने भाई योरिची की तरह मुजान को मौत दिखा देगा? क्योंकि मुजान को सनलाइट के अलावा एक और चीज से मारा जा सकता है जो कि योरिची ने करा था। तो क्या कोकुशिबो हिस्ट्री को वापस रिपीट करने की कैपेबिलिटी रखता है? ये तुम्हें बस कुछ ही मिनटों में पता चलने वाला है, तो आराम से बैठ जाओ। तुम्हें कोकुशिबो वर्सेस मुजान चाहिए था, तुम्हारा भाई ले आया। सो लेट्स स्टार्ट द अपर रैंक 1 वर्सेस द डीमन किंग। यस यस यस। कोकुशिबो अपने अर्ली ह्यूमन लाइफ में कॉम्बैट स्किल्स में माहिर था, जिसे हम मिचिकात्सु नाम से जानते हैं। उसने अपने ब्रीदिंग टेक्निक और स्वॉर्डमैनशिप में इस तरीके से मास्टरी की थी कि उसे सेंगोकू एरा का स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेयर माना जाता था, ओनली सेकंड टू योरिची। इवन उसने खुद से पूरा का पूरा ब्रीदिंग स्टाइल ही क्रिएट कर दिया था। तुम इससे समझ सकते हो कि जब तोमियोका ने वाटर ब्रीदिंग का 11th फॉर्म क्रिएट करा था, डेड काम, तो उसे किस लेवल की एप्रिसिएशन मिली थी कि बंदे की ब्रीदिंग टेक्निक पे कितनी पकड़ है कि उसने एक नया फॉर्म ही क्रिएट कर दिया। तो सोचो, मिचिकात्सु ने तो पूरा का पूरा ब्रीदिंग स्टाइल ही क्रिएट कर दिया था, तो उस वक्त वो किस लेवल का मॉन्स्टर था। ब्रीदिंग टेक्निक, कॉम्बैट स्किल्स, रॉ स्ट्रेंथ, सब में अनरियल मास्टरी थी उसकी। वो तो योरिची था जिसके कारण वो हमेशा उसके शैडो में रहा, वरना बंदा अनमैच्ड था। जिसके बाद वो एक डीमन बना दी अपर रैंक 1, जिसके कारण उसकी कैपेबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ गई। मतलब फिलहाल कोकुशिबो से ज्यादा बेहतर ब्रीदिंग टेक्निक में कोई नहीं है, स्वॉर्डमैनशिप में कोई नहीं है, कोई भी हाशिरा उसके लेवल का फिलहाल नहीं है, कोई भी डीमन उसके लेवल का नहीं है। बंदा टॉप पे बैठा है। ऑन दी अदर हैंड मुजान किबुत्सुजी, जो भी एक डीमन किंग, जिसके 7 दिल और 5 दिमाग है, जिसका मतलब तुम उसका गला काट दो, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। इवन मुजान को मारा ही नहीं जा सकता अगर सनलाइट ना हो तो। सनलाइट उसकी एक लौती वीकनेस है, तो फिर कोकुशिबो उसे मारेगा कैसे? तो एक रास्ता है जिसे मुजान को मारा जा सकता है, जो कि योरिची ने करा था। योरिची जब ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड से मुजान को देखा था तो उसे उसके 7 दिल और 5 दिमाग दिख गए थे। तो योरिची ने सन ब्रीदिंग का 13th फॉर्म यूज करा था, जिससे वो सारे ऑर्गन्स पे एक बार में अटैक कर सके और उसे काट पाए। एंड ही डिड दैट। योरिची ने एक ही अटैक से मुजान के 7 दिल और 5 दिमाग को काट दिया, जिससे मुजान को अपनी मौत सामने दिखने लगी थी। एंड इसलिए उसने अपने शरीर के 1800 टुकड़े किए थे वहां से भागने के लिए। योरिची ये समझ जाता है और ब्लिंक ऑफ एन आई इतने कम समय में वो मुजान के 1500 पीसेस को डिस्ट्रॉय कर देता है। सिर्फ 300 पीसेस मुजान के भाग पाए, जिसके कारण आज हम मुजान के बारे में बात कर रहे हैं, वरना कहानी तो 400 साल पहले ही खत्म हो चुकी थी। तो यस, मुजान को सनलाइट के अलावा भी मारा जा सकता है अगर उसके सारे वाइटल ऑर्गन्स को एक ही बार में स्लाइस करके उसके सारे बॉडी पीसेस को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। लेकिन ये अटैक इतना फास्ट होना चाहिए कि मुजान रीजनरेट या भाग ना पाए। तो एटलीस्ट एक चांस है कि मुजान को बिना सनलाइट के मारा जा सकता है। तो क्या कोकुशिबो वाइल्डेस्ट व्हाट इफ सिनेरियो में मुजान को मार पाएगा? इसका आंसर हमें बहुत ही इजी तरीके से मिल सकता है, बिना कुछ कॉम्प्लिकेट या पावर सिस्टम में घुसे बगैर। तो मुजान और कोकुशिबो दोनों ही योरिची के साथ फाइट कर चुके हैं और योरिची ने एक ही वार से दोनों को अधमरा कर दिया था। लेकिन हम इसे ऐसे देख सकते हैं कि कोकुशिबो और मुजान दोनों ही ने योरिची का एक अटैक सरवाइव किया है। अब योरिची का एक लौता अटैक सरवाइव कर जाना अपने आप में एक ऑनर है, जिसे मुजान और कोकुशिबो ने अचीव किया था। तो क्या इसका मतलब मुजान और कोकुशिबो की ताकत लगभग बराबर है? बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि मुजान से जो योरिची लड़ा था वो अपने प्राइम में था, अपने पावर्स के पीक पे,
और जो कोकुशिबो से लड़ा था वो एक ब्लाइंड बूढ़ा था अपने पावर्स के वर्स्ट फेज पे, और कोकुशिबो एक ब्लाइंड बूढ़े के एक लौते वार से अपने घुटनों पे था। भले ही योरीची के बाद सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रीदिंग यूजर कोकुशिबो था, लेकिन कोकुशिबो और योरीची के पावर्स में जमीन आसमान से भी ज्यादा का फर्क है। कोकुशिबो योरीची का 1% भी नहीं है। तो वो करना जो प्राइम योरीची नहीं कर पाया था, कोकुशिबो के औकात से बहुत ही बाहर है। कितना भी व्हाट इफ सिनेरियो क्रिएट कर दें, कितना भी एडवांटेज दे दें, वो कारनामा वापस करना इम्पॉसिबल -1000 होगा। तो मुजान और अगर कोकुशिबो लड़ेंगे तो अपर रैंक 1 अपने किंग से कभी भी नहीं जीत पाएगा। अब इसे मैं और भी ज्यादा डिटेल्ड पावर सिस्टम में घुस के या फिर एक पूरा अटैक सिनेरियो क्रिएट करके भी बना सकता था, लेकिन मुझे लगा कि इसे एक इजीएस्ट फॉर्म में जितना इजी टू अंडरस्टैंड हो सके समझाया जाए। सो यस, ये था आज का वीडियो। तुम्हें क्या लगता है अगर मुजान एट द एंड जीत जाता तो उसके बाद क्या सिनेरियो क्रिएट होता? ये वीडियो देखना मत भूलना और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी करना मत भूलना।